हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एपिसोड 2 में रोड मैप और टाइम टेबल डिस्कस किया है, तो अब हम चैप्टर वेटेज को डिस्कस करेंगे। तो अभी चल रहा है मिड ऑफ 2026 और आपका नीट एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 2027 में, यानी कि आपके पास पूरे 10 महीने हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे, और कुछ अभी से पैनिक में है कि सिलेबस कैसे ख़त्म करें। सच बताऊं, 10 मंथ्स इज़ द परफेक्ट स्वीट स्पॉट। ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा। अगर आपने अभी से स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाई तो आखिरी 2 महीने में सिर्फ रोते रहोगे। में हम बात करेंगे नीट चैप्टर वाइज वेटेज। आज मैं आपको बताऊंगी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के वो कौन से कोर टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्टली 50 प्लस तक ले जा सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो वाई वेटेज एनालिसिस मैटर्स, हमें चैप्टर की वेटेज क्यों देखनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 80/20 रूल। 80% of the questions from question paper comes from only 20% of the syllabus. So फुल सिलेबस नीट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें कोई भी चैप्टर्स स्किप नहीं करनी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइपर फोकस। जब हम डे एंड पे क्विक रिवीजन करते हैं तो तब टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम उस टाइम को हाई वेटेज टॉपिक्स पे डेडिकेट करना है। सो द लास्ट point is defeat overwhelm. Clear metric driven targets eliminate exam stress. Knowing what not to study is just as critical as knowing what to study. हमें जो पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है वो क्लियर कट समझना है। सो द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी मैप। क्योंकि हमारे पास 10 महीने हैं, हमें कोई क्रैश कोर्स वाला शॉर्टकट नहीं लेना है। हम अपने पूरे सिलेबस को 3 जोन में डिवाइड करेंगे ताकि हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ सके। सो द फर्स्ट वन इज रेड जोन, रिप्रेजेंट चैप्टर्स कैरिंग हाई मार्क्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज सबसे ज़्यादा है, इन्हें हम अलग 4 महीने में ख़त्म करेंगे। डीपली कॉन्सेप्चुलाइज। सो द नेक्स्ट वन इज येलो जोन, ओकेजनल ऑकरेंस, एंश्योर रेगुलर प्रैक्टिस एंड बेस चेक्स। ये चैप्टर्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, इन्हें हम मिड फेज में टारगेट करेंगे। सो द लास्ट जोन इज ग्रीन जोन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड या रूटिंग लर्निंग वाले टॉपिक्स हैं जिन्हें हम एंड के महीने में शार्प रिवीजन के लिए रखेंगे। सो द नेक्स्ट इज बायोलॉजी। तो हम 1 by 1 ईच चैप्टर डीपली डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ किंग ऑफ नीट। बायो में अगर 340 प्लस नहीं आ रहे तो सिलेक्शन मुश्किल है। स्क्रीन पर देखो, हम फिजियोलॉजी में 35% का वेटेज है। ये आपका बेस है। हर साल लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। 12th का ये पार्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स एंड बायोटेक। इधर से 30% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 2 to 3 चैप्टर्स हैं, पर वेटेज हैवी है। कॉन्सेप्चुअल समझ चाहिए, पूरा रट्टा काम नहीं आएगा। सो द नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी विच इंक्लूड्स सेल यूनिट एंड सेल साइकिल। इधर से 20% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजी। इससे 50% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे स्कोरिंग जोन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। सो द एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज अगले 5 महीने तक रोज सुबह कम से कम 1 to 2 आवर बायो के एनसीईआरटी को एक एक लाइन डिकोड करके पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे 90% एस्पिरेंट्स डरते हैं, फिजिक्स। पर डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वेटेज के हिसाब से खेलो। सो द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, जिससे 30% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 11th का सबसे बड़ा पोर्शन। अगर ये समझ आ गया तो आगे की फिजिक्स हलवा लगेगी। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इससे 25% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, किरचॉफ रूल्स एक्सेट्रा। 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, इसको भी अभी से प्रैक्टिस करना है। एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इससे 20% क्वेश्चंस आते हैं, विच इंक्लूड्स ड्यूअल नेचर एंड मैटर, एटॉमिक
मॉडल्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स से तो हर साल सवाल आते हैं। गाइस, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। पूरे फिजिक्स का सबसे इजी और हाई स्कोरिंग जोन यही है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो द नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, द ट्रिपल थ्रेट मैट्रिक्स। केमिस्ट्री में 3 अलग अलग दुनिया है और तीनों की स्ट्रेटजी अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से 30% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। यहाँ आपको मैथ्स की तरह दबाकर फॉर्मूला प्रैक्टिस और कैलकुलेशंस करनी है। एंड इन ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन्स, अल्डिहाइड एक्सेट्रा, इससे 30% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इधर नेम्ड रिएक्शंस और फ्लो चार्ट्स बाइट करनी है। एंड देन इन इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एंड अदर ब्लॉक केमिस्ट्री से 35% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इससे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है और एनसीईआरटी एक्सेप्शंस इधर मस्ट है, इसको स्किप नहीं करना। सो द नेक्स्ट 10 months मास्टर प्लान इज मंथ 1 से 5 रेड जोन प्लस नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स, मीन्स अक्टूबर टू नवंबर तक मेजर सिलेबस कवर होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट 6 to 8 months क्वेश्चन बैंक को टारगेट करो और PYQs 2 times सॉल्व करो। एंड द लास्ट 2 months, मंथ 9 to 10th, रिविजन, मॉक टेस्ट, एनालाइज, फिक्स मिस्टेक्स बुक बनाओ और उसको रोज एनालिसिस करो। सो ड्रॉप योर टारगेट स्कोर्स इन कमेंट्स। तो फ्यूचर डॉक्टर्स अभी 10 महीने हैं। ना तो लेज़ी होना है और ना ही पैनिक करना है। आज ही एक नोटबुक उठाओ, इन हाई वेटेज चैप्टर के लिस्ट बनाओ और अपना कैलेंडर प्लान बनाओ एंड कमेंट डाउन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 4, जिसमें हम डेली शेड्यूल की डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय चैम्पियंस।